गुड इवनिंग एवरीवन, सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ फिर एक शाम सालबड़ी असेंबली के साथ बाइबल अध्ययन करने का मौका मिला। आप लोग सब आए हैं, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आज अय्यूब का किताब को खत्म करने का करने वाले हैं। कोशिश नहीं है, करेंगे। और शायद आज थोड़ा समय ज्यादा हो सकता है। तो अगर 6:30 बज गया और अगर आपको कहीं जाना है, आप उठ के जा सकते हैं, लेकिन मुझे आज ये अय्यूब का किताब कैसे भी करके खत्म करना है। तो अगर आपको लेट हो रहा है, feel no problem in getting up and going, but I want to finish today's the book of Job। तो आइए हमारे साथ हम लोग पढ़ेंगे 40 अध्याय, जोब चैप्टर 40 वर्सेस 3 to 5। अय्यूब उसका 40 अध्याय 3 से लेकर 5 तक हिंदी में पढ़िए। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुझ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूं। मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूँ। 3, 4 and 5। एक बात तो मैं कह चुका, परंतु और कुछ न कहूंगा। हाँ, 2 बार भी मैं कह चुका, परंतु अब कुछ और आगे न बढ़ूंगा। थैंक यू आर्य। अभी पिछले बार हमने बहुत सारे जानवरों के बारे में हमने देखा। ये अय्यूब का 38 और 39 चैप्टर्स में हमने 12 अलग अलग प्राणियों को देखा। और वो सारे बातों को सुनने के बाद अय्यूब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, और परमेश्वर ने जो कुछ भी सवाल किया उस सवालों का जवाब तो उसके पास नहीं है। और इसलिए अभी यहाँ पर वो कह रहा है कि इंग्लिश में ही सेस आई एम वाइल, या मैं दूसरा ट्रांसलेशन में जब हम पढ़ते हैं आई एम सो इनसिग्निफिकेंट, वो 4 पद में कैसा लिखा है? मैं तुच्छ हूँ। तो मैं कुछ भी नहीं, तुच्छ आदमी हूं, जो परमेश्वर के सामने परमेश्वर का महिमा को देखने के बाद, परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर ने कितने सारी चीजों को बनाया, उसके सामने अभी मैं तुच्छ हूं, उसको ऐसा लग रहा है। और उसके पास कोई शब्द नहीं है, और वो अपना मुंह को बंद कर देता है, क्योंकि परमेश्वर ने इतने सारे सवाल किया। और हमने देखा कि लगभग 30 या 40 प्रश्न परमेश्वर पूछता है। 30-40 नहीं, लगभग 70, अराउंड 70 क्वेश्चंस गॉड आस्क। वो सारे सवाल उनके जवाब उसके पास नहीं है। और जैसे अगर सोचो, फाइनल एग्जाम है, बायोलॉजी का एग्जाम पेपर आपको देना है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन है वहां पर, और आपने फाइनल एग्जाम में एक भी उत्तर नहीं दिया, ब्लैंक पेपर छोड़ के आया, तो आपका रिपोर्ट में क्या होगा? 0। तो ऐसा अय्यूब को लग रहा है, इतने सारे प्रश्न परमेश्वर ने किया, उसके पास जवाब नहीं है, एक शब्द भी उसके पास नहीं है। ही फील्स ही स्पोक टू मच, उसने कुछ ज्यादा ही बात किया। ऑल द वे अप टू चैप्टर 28, 29, 30 वहां अय्यूब बात करता है, बहुत कुछ बातें अय्यूब कहता है, और परमेश्वर के ऊपर आरोप लगा रहा है, परमेश्वर ने मेरे साथ न्याय ठीक से नहीं किया, परमेश्वर के ऊपर बहुत सारे बातें उसने बोला। अभी वो कह रहा है कि, या सोच रहा है कि उसने कुछ ज्यादा ही बात किया। और ऐसे जब हम लोग पढ़ते, वो 4 पद में जब अय्यूब कह रहा है कि मैं तुच्छ हूं और आई एम वाइल और आई एम इनसिग्निफिकेंट, जब अय्यूब ऐसा कह रहा है, तो पुराने नियम में बहुत सारे परमेश्वर के दास, परमेश्वर के संत लोग ऐसे ही महसूस करते हैं। जब परमेश्वर के सामने आते हैं तो हम तुच्छ, हम कुछ भी नहीं है, ऐसा हम लोग देखते हैं। अब्राहम का जीवन में हम लोग देखते हैं, और अब्राहम उत्पत्ति का 18 और 27 पद में ऐसा लिखता है कि मैं तो मिट्टी और
राख हूं। अब्राहम को जब परमेश्वर दर्शन करता है तो अब्राहम को ऐसा ही महसूस होता है। फिर दाऊद राजा का पाप के बारे में जब उसको पता चलता है, नेथन नाम का जो भविष्यद्वक्ता आकर उसको बताता है कि तुमने जो पाप किया बेतशेबा के साथ, वो परमेश्वर को पसंद नहीं आया। और फिर दाऊद राजा साम 51 भजन संहिता 51 और 5 में ऐसे लिखता है कि मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। मतलब वो उसको ऐसा हो रहा है कि मैं जन्म से ही पापी हूं। और ये बात सच है, जब हम अपने माँ के गोद में था तब से ही हम पापी है। और इसका एहसास दाऊद को भी होता है। यशाया नबी के बारे में जब हम देखते हैं, यशाया नबी उसका यशाया का 6 अध्याय में जब वो स्वर्ग को देखता है, स्वर्ग का दर्शन होता है, परमेश्वर का सिंहासन को जब वो देखता है तो वहां पर स्वर्गदूत परमेश्वर के बारे में कहता है कि पवित्र 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 परमेश्वर। 3 बार पवित्र परमेश्वर के बारे में वहां हम लोग पढ़ते हैं। और यशाया ये सब चीजें जब देखता है, अपने आप को जब वो देखता है, तो यशाया भी कहता है कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। वो यशाया 6 अध्याय और 5 पद में यशाया कहता है। और दानियल को भी एक दृष्टांत होता है, एक दर्शन होता है, ही सीज अ विजन। और उसमें जब परमेश्वर को देखता है तो परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का सिंहासन को, वो सारी चीजें देखने के बाद दानियल 10 अध्याय और 8 पद में ऐसा वो कहता है कि मरे हुए व्यक्ति का मुख जैसा मैं हूं। उसका मुख एक मरा हुआ इंसान, एक लाश जो सड़ रहा है, ऐसा मैं एक व्यक्ति हूं, सड़ने वाला आदमी हूं मैं। दानियल को भी ऐसा एहसास उसको होता है। और पतरस, भाई पतरस, नया नियम में जब हम देखते हैं तो लूक 5 और 8 में जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि तुम इस तरफ मछली पकड़ो, और बहुत सारे मछली निकलता है। और पतरस जब वो देखता है कि इतने सारे मछली उसको पकड़ने में नहीं आ रहा है, वो दूसरे साथियों को बुलाता है, आओ उसको मुझे मदद करो इन मछलियों को अपने नाव में लेने के लिए। तब पतरस को एहसास होता है कि ये यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर का पुत्र है। और वो प्रभु यीशु मसीह को कहता है मैं एक पापी मनुष्य हूं। और पौलुस भी अपने बारे में कहता है। विल जस्ट रीड दिस वन, रोमी 7 और 24, रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 24। पौलुस अपने बारे में क्या कहता है वहां पर? मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की बेड़ा से कौन छुड़ाएगा। कैसा कैसा आदमी हूँ? अभागा। अभागा आदमी हूँ। ओ रेचेड मैन दैट आई एम। अभागा आदमी का मतलब है मैं इतना घिनौना आदमी हूँ, अभागा आदमी हूँ। ऐसा पौलुस, संत पौलुस कहता है। अगर ये परमेश्वर के दास लोग, जितने महान लोग, अयुब कह रहा है कि मैं एक वाइल आदमी, एक क्या तुच्छ आदमी हूं। अब्राहम कहता है मैं मिट्टी और राख का आदमी हूं। और दाविद कह रहा है कि मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। यशाया कह रहा है कि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। दानियल भी कह रहा है मैं एक मरे हुए व्यक्ति हूं। पतरस कहता है मैं एक पापी व्यक्ति हूं। और पौलुस भी कहता है कि मैं एक अभागा इंसान हूं। तो मैं कौन हूं? मैं कैसा हूं? हाँ, परमेश्वर के सामने हम ऐसे इससे भी भयंकर पापी इंसान है। तो ये अय्यूब को अभी एहसास हो रहा है कि वो कैसे व्यक्ति, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर के सामने आने के बाद उसको इसका एहसास हो रहा है। और परमेश्वर के उसको अभी चैलेंज करता है। देयर इज अ चैलेंज दैट गॉड गिव्स। परमेश्वर कैसा है वहां पर 40 अध्याय, अय्यूब का 40 अध्याय 9 पद को जरा पढ़ो। क्या तेरा बाहुबल परमेश्वर के तुल्य है? क्या तू उसके समान सब से गरज सकता है? तो अय्यूब अभी अपने आप को, जब वो कंप्लेन कर रहा था, जब अय्यूब कह रहा था कि परमेश्वर नाइंसाफ कर रहा है उसके साथ, परमेश्वर सही नहीं कर रहा है उसके जीवन में, तो अभी परमेश्वर उसको मौका दे रहा है। ठीक है, तुम परमेश्वर बनना चाहते हो तो परमेश्वर कैसा है ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर कैसा है? बहुबल
ईश्वर, ही इज सुपर स्ट्रांग। अभी सुपर स्ट्रांग ये वाला सुपरमैन नहीं है, ऐसा वाला सुपरमैन नहीं, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। ही इज व्हाट इज दैट, सर्वशक्तिमान। ओके, ही इज ओमनीपोटेंट। ओके, ही इज नॉट लाइक सुपरमैन। फिर परमेश्वर का आवाज के बारे में उसी पद में हमने पढ़ा कि परमेश्वर का आवाज, कैन यू रीड दैट अगेन अबाउट हिज वॉइस, हाउ इज इट लाइक अ थंडर? No, verse 9. वर्स 9। क्या तू उसके समान शब्द से गरज सकता है? हाँ, शब्द से गरज सकता है। परमेश्वर का आवाज वो गरजने वाला आवाज है। जैसे बारिश के समय में थंडरिंग होता है, गरजता है, उसी प्रकार से परमेश्वर का आवाज है। और परमेश्वर कैसे अपने आप को सजाता है, वो 10 पद जरा पढ़ो, वर्स 10। अपने को महिमा और प्रताप से स्मर और तेज। यीशु तेज के वस्त्र पहने। या सो परमेश्वर कैसे कपड़े पहनते हैं? अभी हम लोग शर्ट पैंट पहन के आते हैं, लेकिन परमेश्वर के कपड़े कैसे हैं? तो परमेश्वर के कपड़े ऐसे है, प्रताप और प्रताप से सवार और ऐश्वर्य और तेज के वस्त्र हैं। अभी ये these lights are northern lights. This is seen in countries like Finland, even in Canada, in Russia. जो नॉर्थ पोल से जो लाइट निकलता है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। और ये असली फोटो है, दीज आर रियल पिक्चर्स ऑफ द लाइट्स, नॉर्दर्न लाइट्स। तो परमेश्वर अपने आप को इस प्रकार से सजाता है। तो हम अपने आप को कैसे सजाते हैं? सबसे अच्छा कपड़े जब शादी हमारा होता है, तभी सबसे बेस्ट कपड़े हमने पहना है। लेकिन वो बेस्ट कपड़े जो हमने अपने शादी के समय में भी पहना, उससे भी बहुत अधिक प्रताप और ऐश्वर्य से भरा हुआ परमेश्वर के वस्त्र हैं। और परमेश्वर क्या करता है? न्याय भी करता है। वो 11 और 12 पद को भी पढ़ो, वर्सेस 11 and 12। अपने अति क्रोध की बात को बहा दे और एक एक घमंडी को देखते ही उसे नीचा कर। हर एक घमंडी को देखकर हर एक घमंडी को देखकर झुका दे और दुष्ट लोगों को जहां खड़े हो वहां से गिरा दे। ओके, तो परमेश्वर घमंडी लोगों को झुका देता है। परमेश्वर एक दिन न्याय करने वाले जो घमंडी लोग हैं इस दुनिया में, परमेश्वर उनका न्याय करने वाला है। परमेश्वर आयुब को कह रहा है, तुम जाओ अभी न्याय करो। तुम इतना सारा घमंडी लोगों को देख रहा, तुम जाओ उनका न्याय करो। और परमेश्वर ऐसे दुष्ट लोगों के साथ क्या करता है, वो 12 पद में वो कह रहा है कि उनको गिरा देता है। कहां पर गिरा देगा परमेश्वर उनको? कहां पर गिराएगा उनको? नरक में गिरा देता है। वो 12 पद में हम लोग कहता है, द पिट इज हेल इटसेल्फ। वो ऐसा गड्ढा में परमेश्वर उनको गिरा देगा। सब दुष्ट लोगों को नरक में जाना पड़ेगा। अभी हमने बोला था कि डायनासोर्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, और यहाँ पर परमेश्वर आयुब के सामने दो महान बड़े जानवरों को उसके सामने लेकर आता है या उसको दिखाता है, जो आयुब देखा है, वो जानता है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो पहला 40 अध्याय में बेहेमोथ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एंड दैट इज इन वर्स 15। कैन यू रीड वर्स 15? उस जल जग को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है, वह बैल की नाई घास खाता है घास खाता है। What is it called in Hindi? The behemoth?
जल जलगल, नहीं सॉरी, जलगज। जलगज, जल में रहने वाला एक जानवर, इतना हमारा समझ में आ रहा है उस हिंदी शब्द से। ओके, तो बेहेमोथ इंग्लिश में, does anybody have a different word, any other word in your Bible other than behemoth? Does anybody have hippopotamus? No, nobody's Bible has that. Everybody has it. Okay, तो ये एक the ICR Institute of Christian Research, उनके मुताबिक ये एक एप्टोसॉरस है. A late Jurassic dinosaur was a massive herbivorous that weighed as much as 5 adult elephants. Its long whiplash tail helped to balance the rest of its body when it walked. अभी ये एक डायनासोर के बारे में हम लोग यहाँ पर बेहेमोथ के बारे में हम लोग देखते हैं, और ये हम लोग क्यों कह रहे हैं इसको, why are we calling this a dinosaur, क्यों इसको एक डायनासोर कह रहा है. डायनासोर के हड्डियां पाए गए हैं, तो सच में डायनासोर एक समय में इस पृथ्वी पर चलते फिरते थे. और पुराने दुनिया में अय्यूब, जैसे हम लोग कहता है कि ये बाइबल का सबसे पुराना किताब है, तो अय्यूब के समय में भी ये डायनासोर बिल्कुल थे, उसने अपने आंखों से देखा होगा. अभी आज के युग के जो बाइबल ट्रांसलेटर्स है, वो उन्होंने शायद हिपोपोटामस दिया है, तो कोई बाइबल में आपको हिपोपोटामस करके वो शब्द आएगा. लेकिन जब हम इसको देखते हैं, ये हिपोपोटामस से भी बड़ा एक जानवर है, क्योंकि ये जल पे भी रहता है और जमीन पे भी है. अभी ये एक शाकाहारी है, ये 15 पद में हमने पढ़ा. फिर इसका पेट के पट्टों में उसकी सामर्थ्य है, वो 16 पद में हम लोग देखते हैं. इट्स स्ट्रेंथ इज इन इट्स हिप्स. और फिर आगे जब हम पढ़ते हैं 14, 40 और 17 में हम लोग पढ़ते हैं कि पूंछ को देवदार के समान हिलाता है. इट्स टेल इज एज लाइक अ सेडर ट्री. तो पेड़ के समान उसका पूंछ है. तो मतलब ये बहुत ही बड़ा जानवर होना चाहिए. अगर पूंछ ही इतना बड़ा है, पेड़ के समान है, तो ये एक डायनासोर है. और the bones are like strong pieces of brass and the ribs are like bars of iron. तो उसका पसलियां मानो लोहे के बेड़े हैं. तो the ribs are like bars of iron, ऐसा वहां पर लिखा है. और पुराने डायनासोर की हड्डियां जो पाए गए बिल्कुल ऐसे ही है. Generally a peaceful animal hiding among lotus plants, verse 21. आमतौर पर ये कमल के पौधों के बीच छिपा हुआ एक शांतिपूर्ण जानवर है. And verse 19, God names Behemoth the chief of the ways of God. Verse 19, can you read in Hindi? वह परमेश्वर का मुख्य कार्य है, जो उसका सिरजनहार हो उसके निकट तलवार लेकर आए. या तो ये परमेश्वर का मुख्य कार्य है. सो दिस इज द वन ऑफ गॉड्स ग्रेटेस्ट क्रिएशन. तो इसलिए लोग कहते हैं कि ये एक हिपोपोटामस नहीं हो सकता, लेकिन ये एक डायनासोर है. और ये सारे चीजें जब हम पढ़ते हैं, तो बिल्कुल ये एक डायनासोर के जैसा ही ये एक जानवर है. और यस, नाइल हॉर्स. ओके, नील नदी में रहने वाला एक घोड़ा. ओके, सो डज द बेहेमोथ फिट sauropod डायनासोर? तो वहां पर बहुत सारे ये इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिसर्च से ये लिया है. तो उनके मुताबिक ये एक डायनासोर है. तो ये बहुत सारे चीजें वहां पर दिया है क्यों ये एक डायनासोर है. अभी दूसरा बड़ा जानवर या एक डायनासोर, इसके बारे में हमने पहले भी देखा था, लेविथान, जो समुद्र में रहता है. तो ये भी जब हम देखते हैं चैप्टर 41, लेट्स कम टू जॉब चैप्टर 41,
वहां पर ये लेवियथान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और ये एक अर्ध जलीय जंतु है, मतलब जल में भी रह सकता है और और जमीन पे भी। और इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक क्रोकोडाइल है, ऐसा क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, राइट, मगरमच्छ। लेकिन जब हम इसको और भी गहराई से देखते हैं तो शायद ये मगरमच्छ का एक पुराना एक what is this, an ancestor of crocodile. It was probably an older crocodile. और इसके बारे में जब हम देखते हैं, can you read chapter 41 verse 31? वह गहरे जल को खड़े के समान मथाता है, उसके कारण नील नदी मरहम की खाड़ी के समान होती है। ओके, तो जल में रहने वाला है करके यहाँ हम लोग देख रहे हैं। रीड वर्स 1 also, chapter 41 verse 1. फिर क्या तू लेवियथान अथवा मगर को बंसी को द्वारा खींच सकता है या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है? ठीक है, तो ये लेवियथान के बारे में इन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिसर्च में ऐसा लिखता है कि ICR scientists have suggested fossil evidence might identify this animal as a Spinosaurus with a bony sail on its back up to 7 feet high. तो उनके मुताबिक ये भी इसका भी हड्डियां पाए गए हैं, उसके दांत भी पाए गए हैं। तो ये इस प्रकार का जानवर जो अय्यूब ने देखा है, तो वहां पर अय्यूब का चैप्टर 41 में हम लोग इसी जानवर को या इस डायनासोर को हम लोग देखते हैं। अभी इसके बारे में जब हम देखते हैं 41 verse 12, कैन वी रीड? मैं उसके अंगों की विषय और उसके बड़े बल और उसकी बनावट की शोभा के विषय चुप न रहूंगा। ओके, तो उसका बल और उसकी बनावट की शोभा, हैज पावर एंड ग्रेसफुल प्रोपोर्शंस, बहुत ही सुंदर रीति से इसको भी परमेश्वर ने बनाया था। एंड इट हैज वेरी थिक स्किन, उसका चमड़ा के बारे में 13 पद में हम लोग पढ़ते हैं, वो बहिरावे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वहां पर। फिर उसके दांतों के बारे में 14 पद में पढ़ो, रीड वर्स 14, उसके दांत कैसे हैं? उसके मुख को दोनों की ओर कौन खोला सकता है? उसके दांत चारों ओर से डरावने हैं। हाँ, दांत कैसे हैं? डरावने दांत है, डरावने दांत है। जुरासिक पार्क अगर आपने देखा है तो वहां पर भी ऐसा एक डायनासोर आता है। वो काल्पनिक पिक्चर है, फिल्म है, लेकिन वहां डायनासोर कितना खतरनाक हो सकता है वहां पर उसमें उस फिल्म में हम लोग देख सकते हैं। अभी वो सच है कि नहीं, यहाँ पर उसका चर्चा हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन ये एक भयानक एक प्राणी है। और उसके छिलकों जो है, द स्केल्स ऑन इस बॉडी वेरी क्लोज, 15 से 17 जब हम पढ़ते हैं इसके छिलके के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो छिलके सटे हुए हैं और कि अलग अलग नहीं हो सकता है। द स्केल्स आर सो क्लोज टुगेदर इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। मछली के छिलके हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके छिलके निकाल नहीं सकता है। और इसके नाक से क्या निकलता है, जरा पढ़ो, 18 पद को पढ़ो। फिर उसके सीने से उजाला चमक उठता है और उसकी आंखें भोर की पलकों के समान है। सो फायर बिलोज फ्रॉम इट्स नॉस्ट्रल्स, मतलब उसके नाक से आग भी निकलता है। जैसे
पुराने ड्राइंग्स में भी हम लोग देखते हैं कि ड्रैगन्स जैसे है, ये इसी प्रकार का एक जानवर है। कैसे आग निकल रहा है उसके नाक से। फिर उसका गर्दन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, गर्दन 22 पद में पढ़ते हैं कि गर्दन बहुत ही सामर्थ्य है। और उसका हृदय के बारे में 24 पद में चैप्टर 41 वर्स 24, हृदय के बारे में जरा पढ़ो, उसका हृदय कैसा है। उसका हृदय पत्थर उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है, वरन चक्की के निचले पाट के समान दृढ़ है। तो उसका हृदय पत्थर जैसा है, पत्थर जैसा दृढ़ हृदय इस जानवर का है। और उसके नीचे मिट्टी भी उखड़ जाता है। तो ये इस जानवर के बारे में देख रहा है। और इसका तुल्य वर्स 33, उसका तुल्य कोई नहीं है। रीड वर्स 33। पृथ्वी पर उसके तुल्य और कोई नहीं है, जो ऐसा निर्भय बनाया गया है। उसका तुल्य कोई नहीं है। या सो ये सारे चीजें, ये दो डायनासोर जो बड़े जानवर परमेश्वर अय्यूब को दिखा रहा है। परमेश्वर ने ये दो जानवरों को अय्यूब के सामने लाया या दिखाया या उसको याद दिलाया कि ये बड़े बड़े जानवरों को भी मैंने बनाया है। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ द लेवियथन एंड द बेहेमोथ? परमेश्वर इस उनको अय्यूब को ये दो बड़े जानवरों को दिखाया, क्यों दिखाया? अभी ये पुराने कमेंट्रीज में, मतलब 400 साल 500 साल पहले का ड्राइंग्स है इसी जानवरों के बारे में। तो उनका कल्पना के अनुसार उन्होंने ये हिपोपोटामस के तरह है और ये एक ड्रैगन के तरह है, उन्होंने इसका ड्राइंग उन्होंने किया है। लेकिन परमेश्वर क्या बताना चाह रहा था? व्हाट वाज द पॉइंट इन शोइंग दिस ह्यूज डायनासोर लाइक क्रीचर्स टू जोब? तो सबसे पहले वर्स चैप्टर 41 वर्स 10, कैन वी रीड दैट? कोई ऐसा साहसी नहीं जो उसको भड़काए, फिर ऐसे कौन है जो मेरे सामने ठहर सके। Okay, so if you can't control these dinosaurs, how can you control chaos and evil? आप दुनिया में अराजकता और बुराई को नियंत्रित नहीं कर सकता है। तो these two animals were pictures of chaos and evil in this world. Chaos is अव्यवस्था या अराजकता, एंड evil is बुराई। तो ये दोनों भी इसका चिन्ह है। और अगर ये सारे चीजों को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते हो, तो मुझसे सवाल करने का क्या क्यों करते हो? तुम दुनिया को नहीं चला सकते हो, इन जानवरों को तुम संभाल नहीं सकते हो, तो दुनिया को क्या संभालोगे? तो ये परमेश्वर अय्यूब को बताना चाह रहा था। These ferocious beings were created by God for a purpose which only He knows and controls. ये सारे चीजें परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर ने बड़े बड़े जानवरों को क्यों बनाया? Why did God create them? तो परमेश्वर ही जानता है और परमेश्वर इनको नियंत्रित कर सकता है। मनुष्य, कोई भी आदमी वो डायनासोर को अपना नियंत्रण में नहीं कर सकता, काबू में नहीं ला सकता है। तो उसी प्रकार जो बुराई संसार में है और जो अव्यवस्था या अराजकता जो इस दुनिया में है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन परमेश्वर ये सारे चीजों को नियंत्रित कर सकता है। God can control the chaos in this world. He can control even the evil in this world. Though the world is chaotic and evil, we should be righteous and orderly. मेरा काम क्या है? ठीक है, हाँ, दुनिया में हम लोग चारों ओर अव्यवस्था को देखते हैं, अधर्म को हम लोग इस दुनिया में देखते हैं। तो क्या मैं ऐसे ही
जैसे संसार चल रहा है वैसे मैं करूंगा, बिल्कुल नहीं है। उस अव्यवस्था में मैं व्यवस्थित होना चाहिए। अगर चारों ओर लोग कचरा फेंक रहे हैं, सब कुछ गंदा कर रहा है, तो मेरा काम क्या है? सब कुछ साफ करना है और व्यवस्थित, हर चीज व्यवस्थित कर रहा है, करना चाहिए। जैसे अंकल हमेशा हम लोगों को याद दिलाता है, बाहर में चप्पल कैसे रखना है, व्यवस्थित रखना है। तो इस प्रकार से हम लोगों को अपने जीवन को जीना चाहिए। वी हैव टू लिव एन ऑर्डरली लाइफ एंड वी ऑल्सो हैव टू लिव अ राइचियस लाइफ। अगर दुनिया में अधर्म है, मुझे धर्मी व्यक्ति बनना है। एंड गॉड हैज क्रिएटेड अस एज मेन एंड women, नॉट एनिमल्स। परमेश्वर ने जब अय्यूब को कहता है, read chapter 40 verse 7. पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे बता। Yeah, get ready and answer me like a man. एक इंसान, एक मनुष्य हो। परमेश्वर हमको जानवर जैसा नहीं बनाया, ऐसे जंगली जानवरों जैसा नहीं है जो कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है, केवल परमेश्वर ने हमको इंसान बनाया और इंसान होने के नाते हम लोग परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए लोग हैं। और जैसा परमेश्वर है, सब कुछ सही करता है, अच्छा करता है, नियंत्रित में व्यवस्थित करता है, वैसे मुझे भी परमेश्वर जैसा ही बनना है, परमेश्वर जैसा ही मुझे अपना जीवन को जीना है, वैसे जंगली जानवरों के तरह नहीं है। यही परमेश्वर अय्यूब को इन दो जानवरों को से समझाना चाह रहा था। ओके, सो चैप्टर 42 अय्यूब अभी पश्चाताप करता है। तो अय्यूब का पश्चाताप को जरा हम लोग पढ़ेंगे। लेट अस रीड वर्स 2 ऑफ चैप्टर 42। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तो अय्यूब अभी पश्चाताप कर रहा है और उस पश्चाताप में वो कह रहा है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और परमेश्वर प्रत्येक विचार को जानता है। मेरे हर विचार परमेश्वर जानता है। 3 पद को भी पढ़िए। तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें तेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। हाँ, तो अय्यूब यहाँ कह रहा है कि उसका पश्चाताप में क्या बोल रहा है कि मैं जो नहीं जानता था, मेरे अज्ञानता के कारण मैंने ऐसे कुछ बातें बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो वो अपना पाप को यहाँ पर कबूल कर रहा है। वो बोल रहा है क्या पाप किया, मैंने जो नहीं बोलना चाहिए था मैंने बोल दिया। तो अय्यूब वहां इस प्रकार से पश्चाताप कर रहा है। और 4 पद भी पढ़िए। मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूंगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता दे। तो परमेश्वर जो कुछ भी उसको बोलेगा वो करने के लिए भी तैयार है। तो इस प्रकार का पश्चाताप होना चाहिए। पाप को कबूल करना, कौन सा पाप मैंने किया, वो पाप मुझे स्वीकारना है और बोलना है, और फिर परमेश्वर का आज्ञा जो है उसको करने के लिए भी मैं तैयार हूं। तो इस प्रकार का पश्चाताप अय्यूब करता है और परमेश्वर को वो देखता है। चैप्टर 42 वर्स 5। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। या तो परमेश्वर को देखना, परमेश्वर का दर्शन मुझे मिला, यही मुझे काफी है। मेरा जीवन में जो कुछ भी समस्या आया, मैंने अपना सारे बच्चों को खो लिया, मैंने अपना सारा बिजनेस को खो दिया,
मैं अभी उसका कंप्लेन नहीं करूंगा। मैंने परमेश्वर को देखा, वही मेरे लिए काफी है। एंड अब्राहम का जीवन में भी हम लोगों को मालूम है, उत्पत्ति 15:1, परमेश्वर अब्राहम को कहता कि मैं ही तुम्हारा, आई एम योर एक्सीडिंग ग्रेट रिवॉर्ड। हाउ इज दैट इन हिंदी? जेनेसिस चैप्टर 15:1। एनीहाउ, परमेश्वर ही उसका सबसे बड़ा तोहफा है, और उसी के साथ ही मैं संतुष्ट हूं। और ये अय्यूब भी कह रहा है कि परमेश्वर को मैंने देखा, परमेश्वर का दर्शन मुझे मिला, बस मैं संतुष्ट हूं। मैं अपने सारे समस्याओं को मैं भूल जाता हूं, और परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर को देखा, इसी से मैं संतुष्ट हूं। एंड उसके पाप के बारे में फिर एक बार वो वहां पर लिखता है 6 पद में, क्या कहता है अपने पाप के बारे में? इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। हाँ, बस मुझे अपने ऊपर घृणा आता है। तो उसके पाप के वजह से अभी उसको अपने आप पर घृणा आ रहा है। एंड रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट वर्स 6। और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूँ। धूल और राख में वो पश्चाताप कर रहा है। ही इज रिपेंटिंग इन डस्ट एंड एशेस। और राख काला है, और वो कालापन में वो बैठा है, और धूल को ऊपर फेंक कर वो सारा धूल अपने सिर पे आ जाता है। तो इसका मतलब है मैं नम्र बनने के लिए तैयार हूँ, और पाप के वजह से मैं बन गया हूँ। वो इस प्रकार से पश्चाताप वो लोग करते थे। लेकिन यहाँ अय्यूब का प्रार्थना के बारे में जब हम देखते हैं, द प्रेयर लाइफ ऑफ जोब, शुरू से ही अय्यूब अपने बारे में, अपने पाप के, अपने प्रार्थना के संबंध में कहता है। और जोब चैप्टर 16 वर्स 17, उसके प्रार्थना के बारे में वो क्या क्या कहता है? हाउ डज ही प्रे? जोब चैप्टर 16 वर्स 17। तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ है, और मेरी प्रार्थना पवित्र है। मेरी प्रार्थना पवित्र, माई प्रेयर इज प्योर। इसका क्या मतलब है? उसके दिल में कोई पाप नहीं है। और पाप के साथ एक पापी अवस्था में अगर मैं प्रार्थना करूंगा, तो परमेश्वर उस प्रार्थना को नहीं सुन पाएगा। और इसलिए पहला तिमोथी 2:8 में, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 8, किस प्रकार से हम लोग प्रार्थना करना चाहिए? फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 8। तो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे, इसका मतलब है मैं हफ्ता भर पाप करता रहूंगा, झूठ बोलता रहूंगा, फिर संडे को आराधना के लिए ऐसा एकदम संत बनकर भक्ति दिखाकर मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर वो प्रार्थना नहीं स्वीकारेगा। तो हमारा जीवन भी पवित्र होना चाहिए। जब मैं पवित्र जीवन जी रहा हूं, तो एक धार्मिक व्यक्ति का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। तो यही अय्यूब का जीवन, शुरू से वो कह रहा है कि मैं पवित्र तरीके से प्रार्थना कर, कोई पाप लेकर प्रार्थना नहीं कर रहा। और वो तब भी प्रार्थना कर रहा था। इन चैप्टर 21 वर्स 15 हम लोग देखा था। चैप्टर 21 में अय्यूब कह रहा है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन प्रार्थना का कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा है। तो फिर प्रार्थना करने का क्या लाभ? अय्यूब वहां पर चैप्टर 21 का और 15 में वो कहता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा घड़ी में, ऐसा समय में भी जब आपको लग रहा है कि कोई उत्तर नहीं आ रहा है, फिर भी हमको प्रार्थना करना है। और अय्यूब लगातार कर रहा था, और वो कह भी रहा है मैं कर रहा हूं, लेकिन कोई उत्तर मुझे मिल नहीं रहा है। तो प्रार्थना करते रहना चाहिए। और एलीहू के बारे में भी जब हम देखते हैं, एलीहू ने अय्यूब का प्रार्थना के लिए भी शाबाशी दिया उसको, कि इस प्रकार से हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, अय्यूब की तरह प्रार्थना निरंतर करना चाहिए। फिर 42 चैप्टर, जोब चैप्टर 42 वर्स 8 में परमेश्वर उसको क्या कहता है? इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 भेड़ें
काट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरे दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। हाँ, तो ये एलिफाज को बोला, परमेश्वर एलिफाज से बात कर रहा है। एलिफाज जो उस सबसे बड़ा मित्र था, मतलब तीन मित्रों में से ये सबसे बड़ा था। और परमेश्वर उसको कह रहा है कि अभी तुम अय्यूब के पास जाओ और अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। एलिफाज वहां पश्चाताप कर सकता है, एलिफाज खुद ही प्रार्थना कर सकता था, लेकिन परमेश्वर कह रहा है नहीं, तुम अय्यूब के पास जाओ और अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। तो परमेश्वर भी उसकी प्रार्थना के साथ संतुष्ट था कि अय्यूब प्रार्थना करता रहता है। और 10 पद भी, चैप्टर 42 वर्स 10। जब अय्यूब ने अपने मित्र के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हाँ, when he prayed for his friends, जब उन्होंने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने उसका सब कुछ लौटा दिया। जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, क्या मैं इस प्रकार से अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं? Am I interceding for my friends, especially those who have something against me, जो मेरे विरुद्ध में बोलते हैं? उसके तीन मित्र उसके बारे में तुम पाप किया पाप किया पाप किया करके बोलता रहा, लेकिन अय्यूब को उनके लिए प्रार्थना करना पड़ा। और अय्यूब ने जब उसके मित्रों के लिए प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने जो कुछ भी उसने अपने जीवन में खोया था, परमेश्वर ने वो सारी चीजें लौटाया। ओके, another 5 minutes, and if you all want to leave, you all can leave, but I'm going to continue another 5 minutes. So please be patient with me. So in conclusion, अभी कुछ commentaries में पढ़ रहा था, तो कुछ वहां से मैं यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ। और यहाँ पर मैथ्यू हेनरी 1600 in the 1600s he wrote his commentary. तो उन्होंने ऐसा लिखा है, under the humbling sense of our own vileness, let us revere the divine majesty, cease from our own wisdom, and give all glory to our gracious God and Savior. और जब मैं अपना पाप का एहसास मुझे समझ में आता है, परमेश्वर कितना महान है, इसका समझ मुझे आ जाता है, तो एक ही बात मैं कर सकता हूँ, सारा महिमा मैं परमेश्वर को दे सकता, क्योंकि परमेश्वर दया भी करता है और वो बचाता भी है, ऐसा मैथ्यू हेनरी कह रहा है। फिर और एक कमेंट्री से ये बात हमने यहाँ नोट किया, सफरिंग इज नॉट फॉर डिसिप्लिन और डिस्ट्रक्शन और डायरेक्शन, बट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट। अगर हमारे जीवन में पीड़ा आ रहा है, दुख आ रहा है, तो परमेश्वर क्यों ये दुख लाया? फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब एक नमूना दिखाने के लिए। स्वर्गदूतों के सामने हम एक नमूना है, दूसरे विश्वासियों के सामने हम लोग एक नमूना है कि इसके जैसे हमको बनना है। और अय्यूब हमारे लिए एक नमूना है, ही इज एन एग्जाम्पल, उसके जैसे हम लोगों को बनना है और बर्दाश्त करना है उस सारा दुख और संकट और क्लेश को हम लोगों को बर्दाश्त करना है। उसके मित्र कह रहा था कि परमेश्वर तुमको पनिशमेंट दे रहा है, डिसिप्लिन कर रहा है, इसलिए तुमको ये पाप हो रहा है। अय्यूब खुद सोच रहा था कि परमेश्वर मेरा नाश कर रहा था, लेकिन परमेश्वर उसका नाश नहीं कर रहा था। फिर एलीहू बता रहा है कि परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहा है, कुछ कहीं अच्छा जगह पे लेके जा रहा है, इसलिए तुमको ये संकट है। ये एलीहू का बात है, लेकिन परमेश्वर शैतान के सामने अय्यूब को एक नमूना दिखाया। ही वॉज अ डेमोन्स्ट्रेशन कि इसका जैसा आदमी कोई नहीं है दुनिया में। और इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में
कभी कभी संकट लाता है। He brings problems, suffering in our lives so that we become a demonstration. And कुछ अच्छा नया चीज हम लोगों को सीखना है। और अय्यूब को भी बहुत सारी चीजें जानने को मिला। इस सारे खत्म होने के बाद अय्यूब को परमेश्वर का महिमा को समझ में आता है, परमेश्वर का शक्ति सामर्थ्य के बारे में उसको समझ में आता है, परमेश्वर दया भी दिखाता है, उसका ये भी समझ में आ जाता है। Although Job's suffering was not because of sin, yet trials reveal pride, self-justification, animosity in the heart. और ये मेरे साथ और हर विश्वासी के साथ ऐसा होता है। जब संकट आ जाता है तो हम पाप करने लगता है। वो संकट पाप की वजह से नहीं है, लेकिन संकट अगर आ गया उसमें मैं गुस्सा, उसमें मैं कंप्लेन करने लगता, उसमें बहुत सारे चीजें जो नहीं करना चाहिए या बोलना चाहिए मैं बोलने लगता हूं। इसलिए संभालो, जब कोई संकट आ जाता है परमेश्वर क्या कर रहा है मेरे जीवन में, तो उसको बर्दाश्त करने के लिए भी हमको सीखना चाहिए। एंड इन द डेप्थ ऑफ हिज डार्कनेस and in the agony of suffering, Job held on to God. उसने अपने प्रभु को त्यागा नहीं। और वही बात जोब चैप्टर 13 वर्स 15 वहां पे लिखा है कि चाहे परमेश्वर मुझे मार दे, मैं उस पर विश्वास करूंगा। I will continue to trust him. Though he slay me, yet I will trust him. तो कभी कभी ये कड़वा प्याला भी हमको पीना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह जब उस गेत्सेमनी का वाटिका में था, उसने वही प्रार्थना किया, अगर आपका इच्छा है तो ये प्याला मुझसे हटाओ, लेकिन मेरा इच्छा नहीं, लेकिन आपका इच्छा हो। तो परमेश्वर का इच्छा कभी कभी हमको एक कड़वा या बिटर कप को हमको पीना पड़ेगा। ये उदाहरण मैंने पहले भी दिया है, लेकिन फिर भी मैं सोचा इसका उदाहरण दोबारा मैं दे दूंगा। हैरिसन ओकेन, ये एक नाइजीरिया का एक सेलर था, मतलब जहाज में जाता है, तो जहाज का अंदर उसका खाना पकाने का काम था। ही वॉज द कुक इन द शिप। और ये 2013 का घटना है कि उसका जहाज डूब गया और उस जहाज में लगभग 11-12 जन थे और सब उस जहाज में डूब गए। लेकिन जब जहाज डूब गया तो जहाज के अंदर एक एयर बबल हुआ, मतलब जहाज का कोने में थोड़ा हवा रुक गया और पानी वहां ऊपर नहीं आया। पूरा जहाज पानी से भरा था, लेकिन वो एयर बबल की वजह से हवा वहां पर एक जगह कोने में था, उसकी वजह से वो वहां पर जाकर बैठ गया और 3 दिन तक समुद्र के घोर गहराई में वो उस जहाज के अंदर 3 दिन था। और साउथ अफ्रीका के डाइविंग टीम आया और वहां लाशों को बाहर निकाल रहा था। तो 11 लाश उनको मिला और एक लाश बाकी है करके वो उसको ढूंढ रहा था, कहाँ और एक लाश कहाँ है, और एक लाश कहाँ है। और जब वहां एक कमरे में वो गया तो वहां पर एक जिंदा आदमी उनको मिला। और ये उसका फोटो, ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकता है। ये आदमी जिंदा था और वो डाइवर आ रहा था लाइट, मतलब 3 दिन तक उसने कोई रोशनी नहीं देखा, अंधकार में अकेला वहां पर उस जहाज में, डूबा हुआ जहाज में था। लेकिन पहली बार उसने वो रोशनी का किरण को देखा, बहुत खुश हो गया, अभी मैं बचने वाला हूं। और वो डाइवर जो आ रहा था उसको पता नहीं था कि ये आदमी जिंदा है। उसने उसका हाथ आस्ते से पकड़ा, क्योंकि वो डाइवर भी चौंक जाएगा ये भूत है या क्या है, लेकिन उसने पकड़ा, मैं जिंदा हूं। और वहां से उसको दोबारा ऑक्सीजन देकर कैसे तो करके उसको वहां से निकाला। तो बाद में उसका टेस्टिमनी भी आप सुन सकते हैं। एक ही प्रार्थना कर रहा था, एक ही प्रार्थना कर रहा था। He was praying only one prayer, God, not my will but your will be done. If it is possible, please save me from here. और वो बच गया।
he was saved। परमेश्वर ऐसे कठिन अवस्था में, कोई सोचा भी नहीं कि वो बचेगा, और लेकिन ये बच गया। और फेसबुक में उसका ये पोस्ट उन्होंने डाला कि आई थैंक द लॉर्ड फॉर मेकिंग मी टू सी दिस डे। मतलब हर एक दिन उसके लिए एक नया दिन है, क्योंकि मरने वाला सारे मित्र उसके मर गए, लेकिन वो बच गया। और हर एक दिन जब उसको देखता है वो बहुत खुश होता है कि परमेश्वर थैंक यू, धन्यवाद, आपने मुझे एक नया दिन दिखाया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह को वो डेली धन्यवाद देता है। तो परमेश्वर कभी कभी ऐसा संकट क्यों लाता है, उसका जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना हम लोगों को पता है कि परमेश्वर जो कुछ भी करता है हमारे लिए वो अच्छा ही करेगा। तो मैं यहीं पर अय्यूब का किताब को समाप्त करता हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।